Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths and CRT. We have completed 3 chapters and we have also started with chapter number 4 on linear equation in two variables. इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था, सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 करी थी और आज जो हमारा वीडियो है इट इज ऑन द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं वन वेरिएबल का आपको बता दूं, जैसे x प्लस वन इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -1। जो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल। और जो आपके टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन होती है, इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसको अभी हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ये कैसे होता है। जो वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है और जो टू वेरिएबल्स की होती है उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो लेट अस डू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि कैसे ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। एक वाले में तो एक ही सॉल्यूशन होता है, एक वेरिएबल में, दो में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो एक इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो एक x की वैल्यू डालते हैं अब हम 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू और y की वैल्यू डाल दी 2, तो आपके पास ये 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो एक तो सॉल्यूशन बन गया 3,2। एक अगर मान लीजिए x को 0 डालते हैं तो 3y, ये सॉल्यूशन आ गया आपका y इज इक्वल टू 4। तो एक बन गया 0,4। एक बार y को 0 डाल देते हैं। ऐसे ही आप सॉल्यूशन भी निकालते हैं लीनियर इक्वेशंस का टू वेरिएबल्स में। अब इसमें y को 0 डाला तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, 12/2 6 हो गई। तो ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया 6,0। ठीक है, और तो ऐसे आपके पास 3,2 हो गया, 0,4 हो गया, 6,0 हो गया। अगर हम x इज इक्वल टू 1 डालें तो ये बन गया 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, y और 3y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/3। एक ये भी सॉल्यूशन है आपका 1,10/3। ठीक है, तो अगर आप इसमें इसमें डाल के भी देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 इंटू 10/3। तो ये आ गया 2 प्लस 10 12 आ गया। तो एक आपका 1,10/3 भी है। एक बार y को 1 डालते हैं। अगर y को 1 डाला तो ये बन गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ये आ गया 2x, 12 माइनस 3 9 हो गया और x की वैल्यू हो गई 9/2। तो ये सॉल्यूशन एक बन गया 9/2, 1। अब x की वैल्यू एक बार 2 डाल के देखते हैं। x की वैल्यू अगर 2 डाल दें तो ये बन गया 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और ये बन गया 3y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू हो गई 8/3। तो अब आप यहाँ पे देखिए दे आर इनफाइनाइटली, ऐसे ही आप बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो जिसको कि हमने अभी एक एग्जाम्पल में देखा कि इस तरीके से आप देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक भी बोल देते हैं क्वेश्चन में कि आपको इतने सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे अच्छा, एक बार तो जीरो, एक बार x को 0 डाल दिया, एक बार y को 0 डाल दिया, एक बार x को 1 डाल के, एक बार y को 1 डाल के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप उसको वेरीफाई करके इक्वेशन में फिर वो वैल्यूज डाल के देख लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अगर इक्वल है तभी वो सॉल्यूशन है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y। इसके आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस।
सबसे पहले x को 0 डालते हैं, 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2 इज 3, तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,3। एक बार y को 0 डाल दें तो सिंपल x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ये बन गया 6,0। एक बार x को 1 डाल देते हैं तो ये बन गया 1 + 2y इज इक्वल टू 6 और 2y इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ गई 5/2, तो सॉल्यूशन बन गया 1,5/2। और एक बार y को 1 डाल के देखते हैं और y को 1 डालेंगे तो ये बन गया x + 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, एक बन गया 4,1। तो ये आपने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू आपने 0 डाल दी, 0 प्लस y की वैल्यू 3, तो 2x 0 + 2 × 3 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6,0 में यहाँ 6 डाल दिया, ये y अगर 0 है तो 2y वाली टर्म तो 0 ही बन गई, तो 6 इक्वल टू 6, ये भी ठीक है। x इज इक्वल टू 1 वाले में मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ क्या क्या आई है। 1 + 5/2, 1 + 2 × 5/2, ये 2 कटा, ये आ गया आपका 1 + 5 इज इक्वल टू 6, तो अगेन योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। और y इज इक्वल टू 1 में ये आया आपका 4,1, तो ये आ गया आपका 4 + 2 × 1 विच इज 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6, तो अगेन योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये सारे सॉल्यूशंस आपने करेक्टली फाइंड आउट करे हैं। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। तो सिंपल है ये चीजें निकालना। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसी के, फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। एक एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, 2 सॉल्यूशंस। तो 2 सॉल्यूशन, फर्स्ट इज योर 4x + 3y इज इक्वल टू 12, 4x + 3y इज इक्वल टू 12। अपना फर्स्ट क्या है, x को 0 मानते हैं, ठीक है, तो ये बन गया 0 + 3y इज इक्वल टू 12 विच इज 3y इज इक्वल टू 12, तो योर y इज इक्वल टू 4, तो पहला आ गया 0,4। दूसरे में y को 0 कर देते हैं, y को 0 किया तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो एक बन गया 3,0। ऐसे आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन दी है 2x + 5y इज इक्वल टू 0, 2x + 5y इज इक्वल टू 0, 2x + 5y इज इक्वल टू 0। अगेन अगर x की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 5y भी 0 हो गया, तो y भी 0 हो गया, तो एक तो हो गया 0,0 सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें y को अगर 0 डालेंगे तो वो एक ही बात है, वो 0,0 एक सॉल्यूशन आ गया आपका। दूसरा है, क्या कर सकते हैं, x को 1 डाल के देखते हैं। x को 1 डाला तो ये बन गया 2 + 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/5, तो एक ये सॉल्यूशन बन गया आपका। चेक कर सकते हैं, 2 × 1 + 5 × -2/5, ये कटा, ये आपका आ गया 2 - 2 इज इक्वल टू 0, सो योर LHS इज इक्वल टू RHS, सो योर 2 सॉल्यूशंस आर करेक्ट। और एक और पार्ट करते हैं इसका, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। तो ये एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट, विच इज योर 3y + 4 इज इक्वल टू 0, 3y + 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 3y + 4 वाला जो आपका क्वेश्चन आया है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पहला 0.x + 3y + 4, और इसमें कुछ नहीं है, x को अगर 1 भी लिख दिया तो वो 0 ही रहेगा, 0.1 3y + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3, एक ये हो गया, ठीक है। और एक बार x को 0 मान लेते हैं,
तो y की जो वैल्यू आई वो आपकी किसी भी उसके लिए y की जो वैल्यू आएगी वो -4/3 ही आएगी, चाहे आप 1 लिखो चाहे 0 लिखो। तो ये आपका आ गया 0 -4/3, 1 कॉमा -4/3। और भी अगर सॉल्यूशंस लिखने हो तो आप लिख दोगे 2 कॉमा -4/3। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द y की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो a है ये 0 है, तो ये तो आपको 0 ही टर्म देगा। अब आप x को 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिखो, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो -4/3 ही आएगी। तो ये ऐसे आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सो टुडे इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये फाइंड आउट किया कि आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और ये चीज है कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कितने भी सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं। आपको जितने सॉल्यूशंस दिए जाए, बोला जाए निकालने को, आप उतने उसके निकाल सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।